जी मदीहा फातिमा जी, क्या आप एक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिद। वालेकुम अस्सलाम जी मदीहा जी। कैसे हैं आप। आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मोमिना है अभी तक, क्या छोड़ दिया इस्लाम। अम, पता नहीं। पता नहीं। पिछले बार भी आई थी ना, मतलब कुछ महीनों पहले। जी हाँ, आई थी मैं। तभी मोमिना बन के आई थी, या तभी आप मेरे ख्याल से इस्लाम को डिफेंड कर रही थी। जी। ऐसी कुछ था। जी हाँ। अच्छा, मदीहा जी जो है, ये मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वो कुछ महीना पहले ये आई थी और इस्लाम का दिफा कर रही थी ये। मैं तो आपके आज हर क्या हो। स्ट्रीम्स देखती हूँ। जी। मैं आपके हर स्ट्रीम्स देखती हूँ। ओके। तो अब क्या हो गया, अभी आप कंफ्यूजन में कैसे आ गई। मैं आपसे बात करने के लिए आई, और मतलब उस टाइम पे जो आप बताए थे ना मेरे को, हाँ। वो तो बाद में मालूम हुआ था। क्या मालूम पड़ा। माल- यही गंदे वाली चीजें जो थी है, मतलब थी नहीं है, हाँ। कि अच्छा अभी जब आप बात कर रहे। जी जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो आप। आप बोल रहे थे ना, अभी किसी से बात कर रहे थे उनको, मतलब वो भी अभी जो बात चल रही थी कि हम्म। सेक्स मतलब अलाउ है बोल के। हम्म। तो वो गंदा है ना, तो वही। हाँ बिल्कुल गंदा है। और आपके मोमिन हजरात जो उसका उसको डिफेंड भी करते, इतनी बेगैरती है उनमें। शर्म आनी चाहिए, जब आप बता रहे हो, प्रूफ है ना आपके पास में, तो डिफेंड करने का मतलब नहीं बनता ना साहिल। मैं हाँ भी ना डिफेंड मदीहा। कर रही थी, मैं लेकिन भी। जब मुझे सच्चाई पता चली, और ना आप मुझे सूरे निसा बोले थे ना, मैं हाँ इसको ट्रांसलेट में सुनी। मेरे को हाँ कुरान शरीफ पढ़ने आती, हाँ मतलब समझ में नहीं आता ना, वो अरबिक में रहता ना। हाँ हाँ। तो मैं सूरे निसा ट्रांसलेट से यूट्यूब में सुनी थी। तो जब मेरे को मालूम चला, उसमें हाँ। तो है ही ना। है ना तो जी। जी। है ना जी, मैं भी वही बोल रहा है ना जी। अब ये गंदगियां है ना जी हाँ। उसमें। हाँ। तो आप फिर क्या डिसाइड कर रही है आप। पता नहीं, मैं क्या डिसाइड कर सकती हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज तो है कि कम से कम देखिए, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि कई सारे मोमिन हजरात या मोमिनाएं जो आती है, वो पहले इस थिंकिंग के साथ आती है कि भाई हम लोग गलत बता रहे हैं। हम लोग जो है ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। हम लोग जो है वो इस्लाम की दुश्मनी में या मुसलमानों की दुश्मनी में ये सारी चीजें बताते हैं। पहले ये एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से फिर एक इंसान जो है आहिस्ते आहिस्ते उसके अंदर अगर ऑनेस्टी अगर है और रैशनैलिटी अगर है, तो फिर साहिल, ये नामुमकिन है कि उसको समझ ना आए कि इस्लाम एक वाहियात और बिल्कुल गंदा रिलीजन है, कल्ट है। जी मदिया जी। साहिल पता नहीं था ना, क्योंकि जब से पढ़े थे वो अरबिक में ही पढ़े थे। जब आपकी स्ट्रीम देखे, आपसे बात करे, तो जब पता चला, उसको हम्म। डिफेंड करने का मतलब नहीं बनता। मैं बस आपसे बात करने के लिए यार, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप मैं आपका जो है स्क्रीन सामने ला रहा हूं, तो इंश्योर करना कि आप कैमरा ऑन ना करें अपना, क्योंकि आप जब से बैक स्टेज में भी आपका कैमरा ऑन था और स्ट्रीम में जब सुपर चैट थी तभी भी आपका कैमरा ऑन था, तो गलती से कैमरे का बटन मत दबा देना, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा। अच्छा, लेकिन मदिया जी, आपने अभी देखा, आप स्ट्रीम देख भी रही हैं कई दिनों से, महीनों से। अभी ये जो आपका जो मोमिन भाई भी जो आया था, देखो जी। कितनी बेशर्मी से बेगैरती से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके पहले जो दो आए उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, यहां से वहां भाग रहे थे, आपने देखा मदिया जी। उनको करनी है 4 शादियां, इसीलिए वो डिफेंड कर रहे थे, मालूम आपको। हाँ। उनका लॉजिक ये है। ये उनका गंदे हैं लॉजिक यार सही में। आप गंदे है जब ना वो मोमिन रसूल हजरात अल्लाह एकदम। खुद ही बोल रहे हैं आपको, क्या आप कर सकते हो? उन्होंने तो बॉय है, उनका क्या है? फीमेल्स हम्म। का रहता ना साहिल। बिल्कुल।
एक आपको एक बेगैरत औरत भी बताऊं, मोमिना। जी जी। रुको, रुको, मैं आपको एक बेगैरत औरत भी बताता हूँ, और इसमें इतनी मोमिना लोग ने इसको गालियां दी है। रुक जाइए, मैं जरा डाउनलोड कर लेता हूँ फट से। एक मिनट, रुक जाओ, मैं ये अभी पहले जितनी ओपन देर कर में लेता साहिल भाई हूँ ढूंढ सभी रहे हैं लोग। यार, असद नूर साहब भी आए हैं। असद नूर साहब, सलाम अलैकुम। अरे लाला जी रिटर्न आ गए हैं। अच्छा एडम साहब, अगर आप सुन रहे थे तो मदीहा जी जो है ये पहले आके इस्लाम का दिफा करने के लिए आती थी, लेकिन कंटिन्यूअसली ये स्ट्रीम हमारी देख रही है और आज इनको समझ में आ गया है कि ये बेगैरती है और इसमें सिर्फ मर्द का फायदा सोचा गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो मोमिन हजरात दिफा करने आ रहे हैं ये सारे के सारे बेगैरत है। जी जी, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त बोली है ये। लेकिन वो एम साहब वाली बात नहीं मैं सुन सका, मैं जरा वे था। तो हाँ, एम साहब ने क्या बताया फाइनली? आया है तो वो भाग रहे थे, मैंने एक सवाल उनसे किया, वो फिर से आए हैं, उसका कनेक्शन डाउन हो गया था। उनसे हम बात कर लेंगे। पहले मदीहा जी को मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ मोमिन मर्द हजरात नहीं, बल्कि इनको इस तरीके की बेगैरत औरतों का भी यार ये सहारा। क्या शटल कॉक बुरका ले आया यार, शटल कॉक। ये इस लड़की का नाम क्या है? इसका नाम पता है क्या? शटल कॉक। चिड़ी छिक्का पकड़ो और चिड़ी छिक्के खेलना शुरू कर दो इससे। अब ये बोलेगी क्या, पहले वो देखना, सुनो सुनो, ये जी। देखो। होने वाले शौहर से, कोई लड़की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आप दूसरी तीसरी या चौथी शादी नहीं कर आ सकती। हा। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरी तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। क्या कह तो सही रही है ना साहिल, और झूठ तो नहीं बोल मुसलमान रही। लड़की की ये शर्त कुरान के खिलाफ जा रही है। किस हद हाँ तक? कि अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 9 में कहा, 7 से 9 में कहा कि ये लोग यानी चंद मुसलमान हाँ, ऐसे हैं जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब वाह, यानी किताब के अहकामात में से चंद चीजों को ना हम्म, के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे। और यहाँ तक अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 की आयत नंबर 25 और 26 आप पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह ने नाजिल किया हाँ, उसको नापसंद करते हैं और गैर मुसलमानों से मिलकर कहते हैं कि इस मसले में तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमको भी ये इस्लाम की चीज नहीं पसंद। यार कह तो सही रही मदिया है जी। यार, कह हाँ, तो इसने सही रही है। बोला बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। जी मदिया जी, देखिए क्या बोलेंगे आप इस खातून के बारे में। जब अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं कि कर सकते तो आगे वाले भी करेंगे ना, तो गलत है ना साहिब? क्या बोल बिल्कुल ना सकते? मदिया जी, बिल्कुल गलत है अल्लाह ना। तो ताला आप, खुद ही आपको बोल रहे हैं कि आप अल्लाह ही हर गलत है चीज ना, आपके लिए जायज है, अल्लाह ही गलत ये है। अल्लाह कर ताला ही लो वो कर बेगैरती लो। दिखा रहे ना मदिया जी, अब क्या करना तुम ही बोलो, ये अल्लाह ही बेगैरती दिखा रहे ना ऐसे। सही बात है साहिब, तो अब तो भी दिल भी तो तुम्हें क्या इस मालूम, जंजाल में फंसो है जी। ऐसी चीजें पढ़ने का दिल नहीं करता साहिल। अब आपको नहीं मालूम? करता? अभी नमाजा पढ़ रहे नहीं, क्या छोड़ डाले तुम्हें? नहीं पढ़ रही मैं। नहीं कहीं को पढ़ रहे, पढ़। छोड़ डाले पूरा? काई को पढ़ू? हाँ फिर क्यों पढ़ती हूँ? छोड़ दी, मैं नहीं पढ़ रही हूँ और कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ रही मैं। जब इसमें मैं खुद ही पढ़ रही हूँ तो मतलब मैं ही बोल रही हूँ ना कि तुम ये हाँ, कर दो, तुम वो कर दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। वाह। साहिल भाई, साहिल हाँ भाई, जी मुफ्ती साहब। हमारा एक प्यारा प्यारे दोस्त है, वो बांग्लादेशी एक राइटर एक्टिविस्ट है। वो भी एक्स मुस्लिम है। उसका नाम साइफुल बतन टिटो। ही जी वांट्स जी टू है। जॉइन, कैन यू ऐड हिम? हाँ, यस यस। यस थैंक यू यस। सर। सैफुल साहब वेलकम। Thank you, Sahil Bhai. Uh, uh, some days before, I also joined with you. I think you can remember, and I told about the child abuse of Bangladesh Kami Madrasa. You know? राइट राइट राइट, आपने बताया था, सही। Yeah. अच्छा अच्छा सैफुल साहब, सिर्फ एक 3-4 मिनट देना, मधिया जी से बात कंप्लीट कर लेते हैं, Sure, फिर sure, हम sure. आपसे भी बात करेंगे, आपको भी मौका दे देंगे। तो Sure. दोस्तों, मदीहा जी के लिए सारे लोग गुलाब का गुलदस्ता भेजें, और सारे लोग जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, इस्लाम की हकीकत लोगों के सामने बता रहे हैं,
उन सब के नाम पे भी एक गुलाब भेजे कि देखे कितना असर हो रहा है। और बाकायदा ये, हाँ ये गुलदस्ता सर फेंकते हुए ख्याल रखिएगा कि गमला साथ में ना हो, गमला बड़ी जोर से लगता है। सिर्फ फूल फेंक के मारेंगे वो लोग। साहिल आप डिनर करे? डिनर डिनर जी। मैं आधा किया हूँ, आधा स्ट्रीम के बाद करूंगा। ऐसा क्यों? हेलो जी, हेलो साहिल, हाँ बोलो। आधा क्यों करे आप? अरे मदिया जी क्यों फिक्र कर रहे मोटा हैं नहीं आप होना चाहता ना, मोटा नहीं होना चाहता। उसको डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 8 दफा खाना खाना है, लेकिन आधा खाना है। मैं भी जिम जा रही हूँ ना। अरे वाह, लेकिन अभी ठीक है, आप तो अभी इस्लाम को मान नहीं रही है, तो जाइए। मैं मान रही और हूँ। मैं हाँ, नहीं मान मैं रही, एक मैं शादी में बिलीव करती हूँ, 4 शादी में बिलीव नहीं करती मैं। नहीं करती नो। कितने दिमाग वाले हैं देखो मदिया जी। वाह भाई वाह मदिया जी, क्या बात है। तो मदिया जी और बहुत साहिल, अच्छा मैं और लगा। एक कुछ बोलना चाह रही हूँ, सॉरी बोलना चाह रही हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम जी, मतलब मैं गुस्सा करी हो गई थी आप पे, सॉरी, अच्छा दिल से गुस्सा कर सॉरी। रहे थे, कोई मुश्किल नहीं, हम लोग तो यहाँ गाली भी सुनते हैं। अभी क्योंकि एडम मैं जब साहब डिफेंड कर रही गाली। थी अच्छा, ना, मुझे नहीं मालूम कोई था गाली ना। निकाला था? कोई गाली निकाला था? अरे नहीं, तुझे ही तो गाली दिया ना नहीं। भाई। सॉरी फिर फायदा साहिल, क्या हुआ? दिल से सॉरी। मैं अगर कोई आपकी गाली दिल निकाला तो से बताओ, रेस्पेक्ट तुम्हारे साथ करती मिलके हूँ, निकालता हूँ सॉरी। साहिल को। दोनों मिलके साहिल को गालियां निकालते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, गाली तो नहीं, नहीं चलो नहीं, बैक स्टेज निकाल लूंगा, ठीक है। नहीं गाली नहीं। तुम्हारी तरफ से मैं दे दूंगा ना बैक स्टेज में। नहीं, मेरी तरफ से भी मत दो आप, साहिल अपनी तरफ से अच्छे दे दूं? हैं। अपनी तरफ से दे दूं? नहीं, गाली नहीं। गाली नहीं दे, चमाट दे दूं? मैं गुस्सा हुई थी, मतलब गाली तो नहीं दी, मैं गुस्सा हुई थी साहिल पे, क्योंकि मैं चमाट चमाट मार कंफ्यूज। सकता हूँ साहिल को? नहीं ठुड्डा? नको नको। मुक्का? हम्म। अच्छा ओके, साहिल साहब बच गए आप। बच गया बच गया। मदिया जी वैसे भी अगर तू मारने आएगा तो मदिया जी बचा लेंगी मुझे, है ना मदिया जी। हम्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मदिया जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि फिर से आप। सॉरी साहिल, आप मतलब सॉरी। हाँ, आप अच्छा बिल्कुल, कर रहे हो। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको थैंक फॉलो भी करती हूँ, और थैंक यू सो मच आईना दिखाने के लिए। थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सो मच साहिल। बहुत अच्छा लगा। हम तो यही नीयत और यही चाहत के साथ इस मैदान में कूदे थे कि आप जैसे लोग, बल्कि सारे जो मोमिन हैं, उनकी आंखें खुले और उन तक सच्चाई पहुंचे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो खास करके जो हिंदुस्तान के जो उलमा है वो बताते नहीं है, मुसलमानों को बताते नहीं है। और यहाँ पे जब वो सुनते हैं तो उनको शौक लगता है, उनको लगता है कि यहाँ धोखेबाजी की जा रही है। और मतलब इस्लाम के लिए जो है वो ऐसी अपनी मर्जी से वेबसाइट आयतें पेश कर रहे हैं, अपनी हदीसें पेश कर रहे हैं, अपना तर्जुमा पेश कर रहे हैं, अपना ट्रांसलेशन पेश कर रहे हैं, ये वो समझते हैं। लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते वो देखते रहते हैं, और फिर जो दूसरे हजरात जो बात करने के लिए आते हैं, मोमिन हजरात, जब उनकी भी बात सुनते हैं तो समझ में आता है कि यार इनके पास तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, कोई कन्विंसिंग आंसर। हम इस जंजाल में क्यों रहे, इस गंदगी में क्यों रहे, है ना। तो आप भी सही है। इस तरीके से निकल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने करियर पे फोकस करिए, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, खूब ये अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे, और आपकी जो आने वाली नस्ल होगी उनको भी इस जंजाल से, इस कल्ट से दूर रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है साहिल, बाय। बाय, गुड नाइट। यूट्यूब से देखते रहिए आप। ठीक है एडम, ये तो बड़ा जबरदस्त मामला हो गया कि तो यार जो पहले दिफा करने आता था, और इसमें देखिए एडम साहब, आप अगर थोड़ा सा गौर करो तो एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हैं। जैसे बिनते आदम है, वो भी पहले लड़ाइयां करने आती थी, इस्लाम का दिफा करने आती थी, फाइनली वो भी निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। तो कई सारे अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल्स, और खास करके एक चीज जो हम देख रहे बल्कि बिनते आदम हैं, की एडम बात ना साहब, करो, वो तो पहले गालियां भी निकालती थी। है ना।
इसमें एक चीज आपने गौर किया होगा तो खवातीन इससे बहुत तेजी से निकल रही है, क्या वजह अल्हम्दुलिल्लाह, लगती है आपको? क्योंकि खवातीन की औकात इस्लाम में कुत्ते से ज्यादा की है नहीं। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि खवातीन इस्लाम में कैसे हैं। तो हम्म मर्द बाहर निकले ये मुश्किल काम है, क्योंकि मर्द का बहुत सारा कुछ छिन जाता है। उसकी ताकत छिन जाती है, उसका घर का गरूर छुन जाता है, उसके वो चार चार शादियों की हवस छुट जाती, उसका बहुत, मर्द का बहुत नुकसान है इस्लाम छोड़ने में। हम्म औरत का तो फायदा ही फायदा है, वो एक इंतहाई बिल्कुल, कुतपुने से बाहर निकलती है। तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। अच्छा, हमारे साथ एडम साहब, असद साहब भी है और सैफुल साहब भी, इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर हम कॉलर की तरफ फिर से बढ़ते हैं। एम साहब फिर से आए हैं, देखते हैं ये बार उनके पास कोई अच्छा सा आर्गुमेंट है या नहीं है। सैफुल साहब बहुत बहुत वेलकम है, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा असद साहब को कि वो भी अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर ले, ताकि हमारी स्ट्रीम की जो शान है वो बढ़ जाए और नूरानी हो जाए अपनी स्ट्रीम। यार ऐसे I ठीक साहब है। think की वैसे ही Asad नूरानी Nur, पिक्चर बहुत अच्छी है। I think Asad Nur should to open his camera because he's very good looking and one of the most beautiful atheist of our country, Mr. Asad Nur, and of course Abdullah Al Masood. And Abdullah Al Masood look like a Indian Bengali film hero. His name is Shoham. And Asad is a very beautiful person. So of चल मैं course जा रहा, he should to open his camera. मैं I जा रहा, request Asad. मैं जा रहा, मेरा आपको चांस ही कोई नहीं, सारे ब्यूटीफुल और मेरा मतलब हीरो टाइप बंदे No, यहाँ no, बैठे, no. मेरा क्या चांस है। मैं जा रहा हूँ, सलाम अलैकुम लोगो, बाद में मिलते हैं। इतने हीरोओं के दरमियान मैं क्या बैठूंगा, मिलते हैं ब्रेक में। No, not like that, not like that. Uh, अरे आ जाओ एडम साहब, आ जाओ आ जाओ। and I don't आ know. जाओ आ जाओ, अच्छा चलो मैं आ गया, कोई बात नहीं, Uh, कोई बात नहीं। वो हीरो के साथ कोई साइड हीरो भी होना चाहिए। साइड हीरो, अपन दोनों साइड हीरो है यार, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कोई नहीं, साइड हीरो बल्कि भी होना तुम चाहिए। साइड हीरो बन जाओ, मैं विलन बन जाता हूँ। ना ना, ला yes, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, विलन विलन को हीरो के दरमियान थोड़ी रखना होता है, साइड हीरो बन जाते हैं, साइड हीरो। हाँ ये भी है, साइड हीरो बन जाते। जी सैफुल साहब क्या कहेंगे यार, आप लोगों की तो मस्त एक टीम रेडी हो गई है, और आई मीन आई शुड सल्यूट यू गाइस कि आप लोग कैमरे के साथ आकर एक्टिविज्म कर रहे हैं। I of course salute also you because first I heard your name from one of my friend lives in India, in Indian citizen. His name is Gautam Bose, and he said about you, and I find your YouTube channel, and first I subscribe and build about DJ, and you were a very active activist. Uh, but I think most of the people, the speech said, I forgot her name. Same speech also found Mr. Asad Nur and Mufti Masood. Very a lots of people first they said a lots of bad thing. Gali. I don't know the English word of gali. সো আমি একটু বলি, এটা মাসুদ কে অবশ্যই বলবো যে এটা একটা উর্দুতে বা হিন্দিতে অনুবাদ করে দিতে, এবং মাসুদ আসাদ খুব ভালো উর্দু বলে আমি সেদিন দেখলাম। তো এই ধরনের কথা এই মাসুদ এবং আসাদ অনেক বেশি শুনেছে, এবং পরে হচ্ছে কি তাদেরকে বলেছে যে আই এম সরি যে আমি আপনার জন্য এই কথাগুলো ব্যবহার করেছি। মাসুদ প্লিজ একটু। Sahil bhai, he said, my friend Saiful said that we, especially I and Asad Noor, and also Saiful Tito, also, we heard a lot of galia from Mumins in various time. But that a lot of Mumin also after that time, after yeah. Oh, Saiful Tito to Bangla. Changing their thinking. They apologized. We did mistake. We mistakenly आपको गाली दिया. But after I read Islamic books,
I this I I said realized we changed this our is mind and realized that you are you personal, right? yes. And they said sorry. And this is our great achievement, I think. Oh, the beautiful boy opened his camera. नो नो ये लाइट ऑफ था। क्या हुआ आपने थोड़े हीरो है देर यार, पहले ये तो जो असद नूर पूरा पूरा हीरो है यार। साहिल साहब, हमारी वैल्यू खत्म, आदम जी हीरोज आदम जी यहाँ आदम जी आदम जी आप बात क्या है, थोड़ी देर पहले जो हमारे इधर जो बहन आया था ना, उन्होंने जैसे बताया कि हाँ हमने पहले गाली दिया था, फिर हमको समझ में आ गया क्या सच है या क्या गलत। या यही चीज़ बताना चाह रहा था सैफुल वतन टीटी ने कि हाँ हमको भी बहुत ऐसे था, वहाँ गाली दिया था पहले, फिर उनको पता चला हाँ हमने क्या करने का कोशिश कर रहा था। या तो मेरा राइट अगर मसूद भाई ने इजाज़त दे तो कुछ बताना है। मैंने मेरा भी एक Sure. लाइव प्रोग्राम था उधर, तस्लीमा नसरीन फेमस या राइटर I तस्लीमा saw the नसरीन एंड slide. आसिफ मोहिद्दीन था। फिर हमको ये डेट पता था हाँ मसूद भाई का आज शो है। फिर मैंने जब सुन रहा था बैकग्राउंड पर, फिर बहुत सारे सवाल मसूद भाई के खिलाफ जा रहा था। बहुत सारे लोग ये हो सकता है ये हिंदी में क्या होगा, घटिया नहीं कहूँगा, मतलब आसपास कुछ तो बोल रहा था ये फेक मुफ्ती है, मुफ्ती का क्या क्या सबूत क्या है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मसूद भाई इजाज़त दे तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ मसूद भाई के बारे में। Okay. Okay. ये 2017 में क्या था जी मतलब मसूद भाई को मसूद भाई के साथ मेरा मैंने कम्युनिकेट किया या मसूद भाई कम्युनिकेट किया इन 2017। उन्होंने मुझे बोल रहा था देखिए मैं एक हाफिज़ मौलाना मुफ्ती हूँ। ऐसा कुछ लोग था जिन्होंने पूछ रहा था आप मुफ्ती कौन सा मुफ्ती है, मुफ्ती कैसे होते हैं, हाफिज़ मौलाना मुफ्ती, ये तो स्टेप्स है ना। आप अगर कोई पूछेगा तो आप क्लास 3 में था तो ठीक है, आप 10 कैसे चला आया, तो ऐसा सवाल था। एनीवे इग्नोर इट। तो मसूद भाई ने मुझे बताया हम हाफिज़ मौलाना मुफ्ती, लेकिन मैं बहुत सालों से नास्तिक हूँ। फिर अच्छा लगा। देखिए ये 2017 वो आज से 5 साल पहले का बात है। उस टाइम पे स्ट्रीम यार्ड नहीं था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स इतना अच्छा नहीं था, लाइव प्रोग्राम ऐसे नहीं हो रहा था, पहले OBS से करना पड़ता था। फिर मैंने सोचा वो क्या अच्छा है मुफ्ती नास्तिक, ये सच है कि झूठ है मेरा पहला सवाल ये था, क्योंकि ये सवाल सर का था। मतलब अगर मुफ्ती मसूद भाई फेक है तो सर उड़ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैप भी हो क्योंकि सकता है। हाँ ये पॉसिबिलिटी था कि हाँ मसूद भाई ने बताया मसूद भाई मुफ्ती हाफिज़ मौलाना, मैंने भी मान लिया वो कि आ जाइए भाई मेरा भाई, फिर आके मुझे मारने लगा ये बहुत सिंपल था। फिर मैंने उनको क्रॉस चेक किया 9 मंथ्स, इट वाज फरवरी या मार्च इन 2017। फिर मैंने उनको क्रॉस चेक किया, ये सच में मुफ्ती है, ओके। फिर बातचीत करने के बाद बहुत बातचीत हुआ, बहुत प्राइवेट भी बहुत प्रॉब्लम्स था मसूद भाई का, वो नहीं बताना चाहता हूँ। फिर मसूद भाई ने डिसाइड किया वो बात करना चाहते हैं, ओपन होना चाहता है। फिर बहुत इधर बहुत प्रोसेस था, मतलब ये रास्ता तो बहुत सीधा सा रास्ता नहीं था। फिर मसूद भाई देश छोड़ना पड़ा, फिर बात ना करना ये शुरू किया। इसके पहले some extremist this is some हाँ extremist हाँ threatened हाँ हाँ extremist हाँ Ismaili jihadi group हाँ threatened me to kill. हाँ हाँ मसूद भाई को That's मारना why चाहिए। ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है उनका, एंड इसीलिए मैंने ये इग्नोर किया। आप जब बोलना शुरू कर देंगे, हमारा एक बहन था ये 10-20 मिनट पहले, साहिल भाई ने बार बार बताया कि आप कैमरा बंद कीजिए,
हाँ इधर भी चलता है, इंडिया में क्या होता है, हाँ माइनॉरिटीज कार्ड खेलना, फिर भी ये डरने का बात है कि हाँ आप एक्स मुस्लिम हैं, अगर शक्ल दिखा देंगे तो ये कुछ भी हो सकता है। सो मासूद भाई ने बोलना शुरू किया एंड ये बहुत कुछ था हमारा जो मूवमेंट है ना, तो इसके लिए बांग्ला में ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अभी तक मासूद भाई मुझे लगा मासूद भाई अच्छा बोलते हैं इंग्लिश पे, मेरे ख्याल से ये तो एक्सपर्ट है, मुफ्ती है आपको पता है। फिर उन्होंने कोशिश किया हिंदी बोलने के लिए, फिर इंग्लिश। तो एनीवे मुझे ये लगा कि हाँ जो भी ज्वाइन किया था मुस्लिम भाइयों ने, उन्होंने यही पॉइंट आउट किया, हाँ उनको बोलना नहीं आता है हिंदी में, उसको ठोको, फिर यही जाहिर करोगे हाँ हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन क्या होता है मासूद भाई अरबिक में बहुत ही एक्सपर्ट है, वो तो सच में ही है। लेकिन मासूद भाई हमारा जो लोकल लैंग्वेज है ना, हमारा बांग्ला, उधर बहुत चेंजेस किया हुआ है। मतलब अभी तक कोई भी मुफ्ती, कोई भी ऐसा इस्लामिक स्कॉलर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया डिबेट करने का, या क्यों मासूद भाई ने इस्लाम छोड़ा, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ बोल दूंगा फिर ये झेलना पड़ेगा काउंटर नहीं है उनके पास। सो दिस इज द कपड़ा खुल जाएगा। हाँ तो मासूद भाई ने बहुत कुछ खोया, मासूद भाई का फैमिली वाइफ, बहुत कुछ। No, let me introduce the sacrifice of Masood and Asad Nur. Asad Nur was a long time under jail, and I know about this fucking jail. And Masood has to kid, of course. I don't know what is happening in his mind when he on kind of lose them. And also Asad, when Asad became atheist, just he passed his juvenile year, right? Just very young person, but he was under jail. It was a very, very bad thing for the new upcoming atheist person and upcoming activist. Three time he imprisoned by by the law enforcement. Only the reason is living Islam. Yes. And I can't imagine what was happened with him. Would you please explain some your jail time, Asad, please? No, it was very tough time. क्या बताऊं, जेल में क्या होता है सभी को पता है, लेकिन हम जो एथिस्ट है ना बांग्लादेश पर वो जेल I want to know because you were others person, there was a thief. Okay. देखिए जेल क्या होता है, जेल क्या होता है, आप अगर आप मर्डर करेंगे, मर्डर करने के बाद जेल जाएंगे या रेप, तो आपको ना बहुत लोग डरेंगे जेल के अंदर, हाँ रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप मर्डर करके आया, ये सबसे बड़ा क्राइम, रेप। लेकिन बांग्लादेश पर क्या हुआ सभी कैदी ने पूछा ये क्या किया, ये देखने में लगता है ये बच्चा है, क्या किया। वो जेल का अंदर जो लोग रहता है ना, वो कैदी, उनको शक्ल देख के बहुत कुछ पता चलता है। तो शायद उनको मुझे देख के लगा मैंने कुछ क्राइम नहीं किया, इनोसेंट गाय, उनको पता चला हाँ मैंने धर्म को ठोक दिया, अरे बाप क्या किया तूने फिर पनिशमेंट ही पनिशमेंट, जाओ पनिशमेंट, सेल में लॉकअप रहना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बाहर घूमूंगा तो कोई कैदी ने मुझे मार देगा, क्योंकि वो तो लाइफ सेंटेंस है, वो अगर मुझे मार देगा उसको क्या होगा, वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है, कहा जाएगा तो ऐसा रिस्क था। देखिए साहिल भाई का प्रोग्राम देख के मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्लीज कैन आई से समथिंग ओनली साहिल भाई हमारे साथ और एक
our Bengali, Bangladeshi legendary ex-Muslim, I think Asif Mohiuddin. He is वो very भी आना famous चाहते in. हैं? हाँ, वो भी आना चाहिए. Maybe he is trying to join now. आप उनको आसिफ लिंक खाली दे कीजिए, दीजिए, खाली मैं कीजिए, एक खाली जगह कीजिए, बना खाली देता कीजिए, हूँ। खाली कीजिए, आपका सिर खाली कीजिए। तो फिर क्या हाँ, हुआ साहिल भाई, आपका इधर जो मुस्लिम होता है ना, ये बहुत क्यूट सा मुस्लिम, ये ज़्यादा ज़ोर से बोलते नहीं है, घुमाते हैं, बात को घुमाएंगे, ऐसे ही अगर मुस्लिम या हिंदू कोई जो भी हो, घुमाएंगे धर्म को रक्षा करने के लिए। लेकिन हमारे उधर क्या होता है पहले आके माँ बहन तुल के उठा कर गालियाँ देते हैं, फिर कुछ कोई कोई डिबेट कोई कोई डिफेंड नहीं करता, मार देंगे, काट देंगे, ऐसा ही बात चलता रहता है। and here comes Oh, Asif Mohiuddin. It's a historical. It will be a historical live, of course. यार, आज तो मैं तो कहता हूं कि अब सोचो कि बांग्लादेश से 1 2 3 4 5, यार छोटू जफर आदम भाई थोड़ा चला सा म्यूट जाइए, कर ले। आदम भाई या एक्स मुस्लिम जफर भाई आप लोग चला जाइए, यार आपका मैं बात खत्म। तो हैरान हो रहा हूँ कि यार बांग्लादेश के इतने बुजुर्ग एक्स मुस्लिम्स यहाँ पे मौजूद हैं यार, ये तो ग्रेट हो गया। इन सब के सिर्फ नाम सुने हैं हमने। अच्छा, अक्सर आसिफ भाई लोग का नाम, एडम साहब, आसिफ भाई का नाम हमने कई बार सुना था, और आज आसिफ एग्जैक्टली साहब जो है वो इधर चैनल पे भी आ गए, तो ये समझिए कि हमारे चैनल की आज जो है दुगनी चौगनी हो गई यार। वेलकम यार, हमने आसिफ पता नहीं मोहिउद्दीन साहब। कितने ही लोगों को आसिफ भाई के चैनल पे भेजा है, जिन्होंने कहा कि हमें बांग्ला लैंग्वेज उनका आसिफ बगैर सुने, क्योंकि भाई ये तो बांग्ला लैंग्वेज में बात करते हैं, बगैर सुने भेजा कि आसिफ भाई के हाँ, चैनल पे चले जाएं। Let me say something about Asif Mohiuddin. आसिफ भाई ने इतना इतना धुलाई करते हैं, इतना इतना पिटाता है ये क्या बताओ, राहुल द्राविड़। I want to say two line about Asif Mohiuddin. Asif Mohiuddin was attempt to kill 2 times in ओ one. Yes, once he was. And he also Also attacked he by also Islamic militant person, he and yes, he also wounded also. And he also in Any- prison for Anyway, Yes. forget several about times. those things. I just came to say hi to Sahil and Adam, and Mufti Masood gave me the link. So I was not sure where this live is streaming. So I just joined. I haven't much idea where it is. So yeah, I know Sahil bhai. आपको my Hindi is not also very good. English is not also very good. I speak normally. I speak in German, so I don't have much time to speak in English. Can you hear me properly? Yes, yes, we can. यस यस, वी कैन हियर यू। I think echo is coming from somewhere. Okay. हाँ, मैंने जफर को म्यूट किया, उसके वहां से आ रहा था। यस मिस्टर आसिफ, गो अहेड। So I just wanted to tell you that Sahil and Adam, you are doing a very good job, and we are really proud of you. And Mufti Masood and Asad as well, they are doing it in Bengali, but we are all in the same field. So yeah, I just came to say hi. Here it is like at 11 at night, and tomorrow morning I have to go to work. So I will not stay here for a long time. But anyway, I would like to say to all of you that you are doing wonderful job. I saw a few videos of Sahil. Those were very nice. And what we are doing for many years, and you are doing it from India, that I'm really very proud of every one of you. Thank you so very much, Asif bhai. We have heard so many things about you, that you are doing absolutely well, in English and Bangla language, having debates with Momins. So thank you so very much for being a part of this activism. We all are working for the same goal, and that is to show the world the truth about Islam.
the cruelty about Islam. So even we are thankful to you guys, and the best all are doing the activism with your face, which is not very easy. Being an ex-Muslim and on that showing the people the truth about Islam, it's very, very, very difficult, and you guys are doing that. So all you guys working, and being part of this activism. Thank you so very much, Asif bhai. No, it is you don't have to thank me. It is our job to do. We want to change our society, not only Islam. We are against every kind of fundamentalism, every kind of religious fanaticism. So yeah, we are all working together. If we work together, that would be wonderful, I think. But we are the Bangladeshi part. You are the Indian part. We should sometimes collaborate with in our live stream. Then we can attract more people if we can do that. Definitely. In fact, what I will do, since we have viewers from all the languages, and many viewers who knows who know about, I mean, they are well versed with this Bengali language. So what I'll do, I'll take the link of all your channels and I'll put it in the community post, so that everyone who have not subscribed your channels, they'll subscribe to your channel, and I और इसी No, तरीके से don't जो है इस्लाम no, की don't worry हकीकत को about it. सामने Don't worry रखेंगे. about it. I am not asking for subscriber or viewers. I have enough viewers. I think it is okay for me. If we can continue this fight, then we need more people like us who knows the religious scriptures very well, like Masood and like Asad and like you guys. If we can gather more people, then we can I think that we can change our society, our both Indian society and Bangladeshi society. That should be our goal. I was never asked for subscriber or likes. I never did that. I don't actually want that. I want But this some Momin people. is telling something else. Asif bhai, this Momin is telling, Riyaz Sayyed, he's telling, कोई भी मुस्लिम अपना मजहब क्विट नहीं करता. He is telling that no one leaves Islam. This is a subscribe jihad of so-called ex-Muslim. YouTube से पैसा कमाने की फिराक में है. I mean, he's telling that all we want is money from YouTube, and we are fake ex-Muslim. We are not ex-Muslims. सिर्फ ये सब्सक्राइबर और पैसे कमाने का नाटक है. ये ऐसे हमारे भाई Yeah, कह but रहे this हैं. will be the utmost stupid way to earn money. Yes. When because utmost stupid way. क्यों? आपको हर वक्त जान के लाले पड़े हैं. जेल जा सकते हो, कत्ल हो सकते हो, No, I have a, मारे I जा have, I सकते have, हो. I have a question It to is Riyaz Said. I have a question to Riyaz Said. Riyaz Said, the Muslim preacher, if they can earn money selling your religion, so why we will not earn money from? अरे नहीं, that's not the point. अगर मुसलमान स्कॉलर अर्न मनी कर रहा है तो साथ में रिस्पेक्ट ले रहा है. उसको हाँ, जहां पैर like रखता है उसको उसके मुसल्टे हाथ रखते हैं. मुझे बताओ कि एक एक्स मुस्लिम की क्या औकात रह जाती है जब एक मुसल्टा जिसके सर पे जिहाद तना हुआ है वो खड़े खड़े जाते थे छुरी मार देगा. छुरी मार बिल्कुल. देगा. This is the utmost stupid way to earn money if earning money is the requirement to do that. ये Yes, काम nobody. करने से कई हजार काम अच्छे हैं जो कि बंदा कर सकता है, अपना टाइम वहां पे लगा सकता है टू अर्न मनी, और इससे 10 गुना ज्यादा पैसा. अगर पैसा अर्न करना ही सारी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आज मुसलमान बन जाऊं और मुसलमान मुफ्ती की तरह पैसे कमाना शुरू कर दूं, तो तुम ये बंदा बोल रहा है इसी तरह के लोग आके पैसे निछावर करके जाएंगे, वार के जाएंगे, और YouTube जितने पैसे देता है उससे 10 गुना पैसे एक महीने में मेरे पास होंगे. ये मेरी गारंटी है, गारंटीड.
Very well This is said, the Asif. reality. That would be very stupid thing to say that nobody will risk their lives for money, for some money, for YouTube money. YouTube money is not. YouTube money is nothing compared to where I live. I live in Germany. Here the life expense is too much high, and YouTube cannot even Come close give to it. money for my flat, for my apartment. Exactly. It is actually very stupid thing to say. How much I can earn from YouTube? YouTube cannot give me money for my monthly salary. Yeah, okay, forget about it. But it is very stupid things to say that we risk our lives for that. It is not possible. And even if we are not ex-Muslim, then you can search our history. You can go to anywhere. You can search our names. You will find who we are. Exactly. बहुत सही कहा. तो थैंक यू सो वेरी मच आसिफ भाई फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग दिस स्ट्रीम स्पेशल. हमारे साथ एक छोटा सा एक्स मुस्लिम भी है और इनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है. और चूंकि आप सभी लोग बांग्लादेश से हैं, सो दिस किड इज आल्सो फ्रॉम बांग्लादेश. हिज नेम इज जफर. एक्स मुस्लिम जफर, क्या ऐड करना है आपको? फटाफट ऐड करिए, उसके बाद हमें कॉलर के पास भी बढ़ना है. আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে সালামটা आवाज बहुत स्लो है जफर आपकी. যে আমি আসলে একজন মুসলিম বিকজ অনেক মানুষ বলে যে আমি একজন ট্রেন হিন্দু বাট बाकी लोगों को आवाज आ रही है जफर की? No, no, no. बहुत Slow. ওকে जफर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. সো হোয়াট শুড আই ডু এক মিনিট जफर कुछ इशू है आपके माइक कनेक्शन में. चलिए, तो जफर के कनेक्शन में कुछ इशू है. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो वेरी मच सैफुल भाई एंड आसिफ भाई और असद भाई. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम एंड शेयरिंग योर थॉट्स. थैंक यू. Yeah, today we are majority. Bangladeshis are majority. And in this area, Borishelle is the most majority. थैंक यू सो वेरी मच. तो अब हम जो है थोड़ा कॉलर्स की तरफ भी चलते हैं. Yes, Saiful bhai. I have something to say. Asif Mohiuddin has a website. Its name is shongshay.com, and you can put this link on your community because it's the biggest Islamic encyclopedia. I never found such kind of information in any other website in the world. This is the biggest it is job in of Bangla. Asif Mohiuddin. Yes, in Bangla, of course. असद भाई, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो लिंक शेयर कर देना. मैं कल कम्युनिटी पोस्ट में ही डाल दूंगा. बल्कि जिस तरीके से अभी बांग्लादेशी हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई है वो जुड़े हैं, आई विल ट्राई टू ब्रिंग एक्स मुस्लिम्स फ्रॉम केरला. इवन दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर आल्सो वर्किंग इन ओपन. सो समटाइम समडे व्हाट आई विल डू, आप सभी लोगों को और साथ में जो केरला के जो एक्स मुस्लिम्स है उनको भी साथ में लेके एक स्पेशल स्ट्रीम हम एक्स मुस्लिम्स की करेंगे. ठीक है. अरे एक और एक्स मुस्लिम आ गया जी. वी हैव अनदर एक्स मुस्लिम इन द बैक एंड. ये पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, फ्रांसिस. लो. ठीक है. शाहिल भाई, मुझे जाना है. मैंने ज्वाइन किया था इसीलिए कि मसूद भाई को ये लोग क्वेश्चन कर रहा था कि हाँ, मसूद भाई को एक्चुअली मेरे ख्याल से मसूद भाई का हिंदी ज़्यादा आता नहीं है, और इसीलिए ये लोग थोड़ा कोशिश कर रहा था. हाँ, मसूद भाई को पता नहीं, लेकिन ये मसूद भाई किस टाइप का मुफ्ती है, क्या किया क्या नहीं किया, ये बोलने के लिए आया था. कल मेरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है. ओके ठीक है, रुक जाता हूँ. आपने शायद कुछ बोला रुकने के लिए, ऐसा कुछ? जी, मैं कह रहा था कि और एक हमारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जुड़े हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं. देन मे बी यू कैन लीव. ओके, फ्रांसिस साहब, वेलकम टू आवर स्ट्रीम. Hello, how are you? All of you, actually. Good. तो हाँ जी, क्या है इनका मामला? यार फ्रांसिस साहब यूके में वो जो है पार्क, वहां पे जाके ये दावा के साथ और
बाकी ये जो गैंग है, ब्रूम फेस गाय का गैंग है मिमी हिजाब के साथ, और वहां पे जाके लड़ाइयाँ करते हैं सर। तो ये मुझे 2 दिन वाह, पहले मिले हैं, तो मैंने ने कहा अरे कभी वाह, हमारे घर भी पधारो। इनको मैंने अपना क्या चैनल दिखाया उर्दू का, मैंने कहा इसको ज्वाइन करो। तो ये अली दावा और ये जो मिमी हिजाब और ये वो के गैंग के साथ ये वहां पे पार्क में जाके स्पीकर कॉर्नर में जाके गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने इस्लाम छोड़ा है। और 2000 कौन से सन में छोड़ा सर आपने, फ्रांसिस भाई? मैंने कोई 2017 या 2018 को छोड़ा है, मेरी और मेरी पूरी फैमिली ने। बेशक वाह, बेशक। हाँ। तो आजकल Congratulations, ये तो Francis. फुल लड़ाइयाँ कर रहे हैं। फुल लड़ाइयाँ हो रही हैं। उसके अलावा ये भी है कि मैं आपके शो देख रहा था, साहिल, आप, आई डोंट नो कि मुझे नहीं आपको पता था, पर मुझे एडम सीकर ने बताया कि आप के साथ ये वो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे एंड स्टफ लाइक दैट। तो और यहाँ पे मुझे अब ये समझ, मैं आई एम सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी खराब हुई है। इंग्लिश हर बार बोल बोल के 9 सालों से यही हशर होता है कि जब उर्दू ना बात करो तो फिर थोड़ी भूल जाती है लैंग्वेज। बट द थिंग इज कि ये मुझे डिफरेंस सबसे ज़्यादा लग रहा है कि इंडियंस और पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज, ये किस तरह आप इकट्ठे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो? इट्स पाकिस्तान में कोई सोच सकता है? No one can even fathom the fact that you as being a Pakistani or you as being an Indian or Bangladeshi can sit in one room and speak to each other. हम तो एक ही ये था ना। सोच नहीं सकता ये लोग। यहाँ पे इस लंदन में ऐसे इलाके हैं कि कोई बंदा सोच नहीं सकता कि इस तरह के कोई पाकिस्तानी इंडियन के इलाके में जा रहा हो। अगर सोचो, अब आप हो अब आप अपटन पार्क में हो और वो बांग्लादेशी एरिया है, फिर आप चले जाओ एल्फर्ड, वो है पाकिस्तानियों का एरिया, फिर आप चले जाओ साउथ हॉल, वो है उसका सिखों का एरिया। वो इकट्ठे नहीं मिलते आपस में। और यहाँ पे यूट्यूब पे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में ये सारे इकट्ठे मिल रहे हैं। हमारे कल्चर में ये मसला है ना। एक फिर के पाकिस्तान में आप जो रहो तो वहां पे ये कहते हैं ओए बुत पुशारी, उनके साथ क्या मुंह लगाना है, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। फिर बांग्लादेश को देख लो, वो तो नाम के मुसलमान है, उन्होंने तो वो ढोंग मारा हुआ, उन्होंने अपने वो कल्चर बीच में डाल दिया इस्लाम का। ये सही बातें होती हैं वहां पे। तो वो आपको ये होता ही नहीं है, यू आर नॉट इवन अलाउड कि आप सोच सको कि वो बांग्लादेशी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, वो जो इंडियन है वो भी एक इंसान है। ये सोच नहीं सकते आप पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान के लिए तो यू आर लाइक, ये तो है ही सारे गलीज, ये तो है ही सारे बगैरत, गालियां निकालते हैं इस तरह की। वो ये है शर वहां पे। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ, ये मैंने जब देखना शुरू किया कि यहाँ पे एक तो पाकिस्तानी बैठा है और एक ये बांग्लादेशी बैठा है और एक ये इंडियन बैठा है। मैं परेशान हूँ, ये हो क्या रहा है? लंदन में ये तरह मसलाइल हैं क्योंकि इस रिलीजियस फैक्शंस की वजह से। और अच्छा इसमें अच्छा, ये जो है पाकिस्तान में ब्रदर, पाकिस्तान में हमारे बारे में, मतलब बांग्लादेशी के बारे में नफरत फैलाता है। हाँ, बांग्लादेशी तो वो ये बांग्लादेशियों को ये कहा जाता है ना कि अपना तो कल्चर डाल दिया इन्होंने हिंदुओं दोनों पे ने। घुसेड़ते हैं ना। ओके दोनों ओके, पे हम घुसेड़ते हैं। हिंदू हैं, ओके ओके ओके, हम नाम लगा दिया मुस्लिम। लेकिन हमारे उधर ना आपका पाकिस्तानी बहुत फैंस है, मतलब आधा से ज्यादा। वो लोग बहुत प्यार है पाकिस्तान, बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान को। ये सोचते हैं अगर मौका मिले तो पाकिस्तान चला जाएगा। सच में Exactly. वहाँ पे बांग्लादेशियों का ये है कि बांग्लादेशी क्योंकि वो पाकिस्तानी के साथ रह नहीं सकते थे। क्यों नहीं रह सकते थे? वो तो क्योंकि काजाज़म का फैक्टर आ गया ना कि वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है। वो ईस्ट पाकिस्तान क्यों नहीं रहे? बांग्लादेश को बनना उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्यों रखी है? ये मसाला है वहाँ पे, ये फड्डा, ये लड़ाइयाँ वहाँ पे करते हैं लोग। फिर उसके बाद ये है कि वो नाम के मुसलमान है, उन्होंने तक कल्चर डाल दिया विश्व में इस्लाम में। वो तो अलाउ करते हैं कि वो वहाँ पे लोग होली मना रहे हैं। वहाँ पे लाहौर में चाहे कुछ भी हो रहा, जहाँ मैं लाहौर से हूँ, वहाँ पे लम्स की यूनिवर्सिटी में होलियाँ मना रहे हैं, सारा कुछ ढंग मार रहे हैं। यूनिवर्सिटी और पंजाब में जाके नाच गाने हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सड़कों पे बांग्लादेश में अगर एक साइड पे एक जगह पे एक चीज हो रही है, उस पे उनको गालियां निकालो, लेकिन अपने आप को नहीं देखना। ये हशर है पाकिस्तान में। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये ट्रूथ। हाँ, क्या होता है, ये इधर का उधर का सभी का पिक्चर एक ही है। एग्जैक्टली। It is nice to hear
from you that religion divided us, divided our country, and now we are all together for reason and logic. That is very nice to see all of you, and I hope one day we will meet in a room and have a cup of coffee together. Yeah, that would be great. वाह, वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। बहुत जबरदस्त आसिफ भाई, बहुत जबरदस्त आपने बात की है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। फ्रांसिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और सैफुल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई थैंक यू सो वेरी मच। असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा जो अलग से मैं हमारे जो एडिटर साहब है उनको कहूंगा कि ये जो पूरा पार्ट है, मतलब ये सारे लोग हमने जो डिस्कस किया है उसका एक अलग से क्लिप बना के डाले, ताकि जो मुल्ले हजरात है वो जब देखेंगे ना कि सारे जगह से एक्स मुस्लिम यूनाइट हो गए हैं, तो वो बड़ी मिर्ची लगेगी उनको, और उनको मिर्ची देना बहुत जरूरी है। Yes. अंदर जुर्रत हमारा है, हम और वो मतलब जो हम है टीम में आके हमारा इस्लाम पर बात करे। हमारा जन्नत यहीं पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे समझ में से ये नहीं आती है, अगर आप देखो ना कॉमन डिनोमिनेटर हमारे बीच में क्या है, जो मसाइल कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वो हो रहे हैं एक इस्लाम की वजह से, ठीक है। जहाँ पे आप इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम्स, राइट, you're looking at one religion है, so you're looking at Indian Muslims, then you're looking at Pakistani Muslims, and then you're looking at Bangladeshi Muslims, right? तो अब ये तीन Muslims को देख लो, they're communities which like each other but have one thing in common: they hate their own people and they hate the people from the other country too. Yes. ठीक है, ये बीच में एक ये कॉमन डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे, कि आप मुसलमान हो कि भी आप वो हिंदू को गालियां निकालो, आप वो सिखों को गालियां निकालो, या अगर कोई इंडियन मुस्लिम तो उसको भी गालियां निकालो क्योंकि वो इंडियन है। कल्चर डाल दो ना बीच में। अच्छा, ये और नहीं है कि कोई इंसानियत है। इंडियन मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों को गालियां निकालता है। एग्जैक्टली। इंडियन मुसलमान क्रिकेट कहते हैं देख लो। पाकिस्तानी मुसलमान पागल हैं। एग्जैक्टली। ये चले जाओ, ये यहाँ पे लंदन में जब वो होती है, स्क्रीनिंग होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, चले जाओ क्रिकेट मैच पे, वहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम भी होगा ना, पाकिस्तानी मुस्लिम होगा, वो जिस तरह एक दूसरे को गालियां निकालेंगे।